हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं आपका सीजी फाउंडेशन में। और जैसे कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज चली हुई है, हॉट्स क्वेश्चन की भी सीरीज चली हुई है। आज हम करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के 7 हॉट्स क्वेश्चन। अगर पूरे चैप्टर की बात करें, टर्म 2 में रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 एक्सरसाइज है, 13.1, 2, 3। उसमें 7 ऐसे गर्म क्वेश्चन है, हॉट्स क्वेश्चन है, जहां स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, भाई ये कैसे हो गया। तो मैं आपको बार बार बोलता हूं, मैं आसान नहीं लेके आता, मैं वो लेके आता हूं जिसमें स्टूडेंट होते हैं परेशान, ताकि आपको बोर्ड का पेपर लगे आसान। तो आप ये 7 क्वेश्चन करेंगे जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे, मतलब एक बिल्कुल कंसेप्ट से क्लियर करेंगे इन क्वेश्चंस को, 7 क्वेश्चन को। और आपका पूरा चैप्टर क्लियर करने वाले हैं ये सातों के 7 क्वेश्चन। इसमें वाटर कैनाल वाले क्वेश्चन भी है, ठीक है, और कोई हेमिस्फीयर सरमाउंटेड है, ऐसे इस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो बढ़िया से फ्रेश माइंड से कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, ठीक है, और अच्छे से वीडियो को देखिएगा, हर एक क्वेश्चन को क्लियर। देखो, पहला क्वेश्चन है जो स्टैंडर्ड के सैंपल पेपर में भी पूछा गया, स्टैंडर्ड या बेसिक में, ये वाला टाइप तो मैंने ले लिया है। कह रहा है कि 2 क्यूब है, ईच ऑफ वॉल्यूम 64, दोनों का वॉल्यूम 64 है, आर ज्वाइंट एंड टू एंड, उनको ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन करने के बाद क्या मिला, मेरे को शायद है, मेरे पास एक चीज मैं लेके आता हूं। ज्वाइन कर दिया उनको, और ज्वाइन करने के बाद आप मेरी बात सुनो, जब दो छोटे छोटे क्यूब को ज्वाइन करोगे तो एक क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। ये 1+9 का कवर है, तो एक तरह से क्यूबॉइड ही है। एक क्यूब यहां तक इतना, एक इतना, दोनों मिलके जो नया बनेगा वो क्यूबॉइड बनेगा। अब मेरी बात सुनो चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी, जो ये नया क्यूबॉइड बना, उस क्यूबॉइड की लेंथ तो बढ़ जाएगी, बट ब्रेड्थ और हाइट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ऐसे मैं 2 क्यूब को जोड़ूंगा तो जो नया सॉलिड बनेगा, उस सॉलिड की लेंथ तो बढ़ जाएगी, बट ब्रेड्थ और हाइट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। ये देखिएगा आपके सामने है। अच्छा, पहली बार तो ये, इसका वॉल्यूम 64 है, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब। ए क्यूब इज इक्वल टू 64, तो इस 64 का क्यूब रूट करेंगे तो साइड ए मेरे पास आ जाएगी 4, यानी साइड 4 आ गई। अब इन दोनों को जोड़ा तो जो रिजल्टिंग सॉलिड बना 4 + 4, उसकी लेंथ बन गई 8, बट ब्रेड्थ वो 4 रहेगी, और हाइट है वो भी 4 रहेगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपसे पूछा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का, तो वैल्यू पुट कर दीजिएगा। एल कितनी बनी थी मेरी, 8 यानी 8, तो यहां से ब्रैकेट स्टार्ट, एल बी 8 × 4 प्लस HL 4 × 8, 32 और 32 64 और 16, 64 और 16 80 दूनी 160, यानी 160 सरफेस एरिया किस में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये रिजल्टिंग सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया है। अब मुझे आप कमेंट करना, अगर ये क्यूबॉइड ओपन होता टॉप से तो इसका सरफेस एरिया क्या होता, मुझे कमेंट बॉक्स में राइट करोगे। एनसीईआरटी का निचोड़ है ये 7 क्वेश्चन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के। यार देखो, बाकी क्वेश्चन तो लगभग सारे सिंपल से हैं, ये 7-8 कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो थोड़े तंग करते हैं। तो तंग क्यों होना यार, मैं हूं ना आपके साथ, ठीक है ना, बस आप सिर्फ सपोर्ट नहीं कर रहे उतना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ढक्कन खोल क्वेश्चन, और मस्जिद वाला क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, डिटेल में सारी चीज करेंगे। एक क्यूबिकल ब्लॉक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेड मार्कर लेंगे। एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर है, क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड है 7 सेंटीमीटर, सर माउंटेड बाय हेमिस्फीयर। सर माउंटेड बाय हेमिस्फीयर मतलब उसके सर पे एक हेमिस्फीयर पड़ा है। अगर मैं बोलूं कि आपके सर माउंटेड बाय अ कैप,
कोनिकल कैप, आपके सिर पे कैप पड़ी है, मतलब आपका बर्थडे है, तो जब आपका बर्थडे हो तो आप बोल सकते हो कैप इज सरमाउंटेड ऑन मी। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है ना? क्लियर। अब what is the greatest diameter of the hemisphere can have find the surface area of the solid। अब सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पर कटोरी वगैरह तो लेके नहीं बैठा हूं, बट आप देखिएगा जब आपके पास एक क्यूबिकल बॉक्स है, उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखेंगे, काट एक क्यूबिकल बॉक्स के ऊपर बॉल को काट के रखेंगे, तो उसका उसका लार्जेस्ट डायमीटर कितना होगा? जितनी ये क्यूब की साइड होगी उतना ही तो होगा। तो लार्जेस्ट डायमीटर क्या होगा? 7 सेंटीमीटर। तो आप स्वर्ण अक्षरों में लिख सकते हैं और एक नंबर ले सकते हैं, क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग है चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी। द लार्जेस्ट डायमीटर इज 7 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? यहां तक हो गया। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। अब सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं भाई? जैसे ये क्यूबॉइड है, इसको जहां जहां टच कर सकते हैं, ये टच कर सकते हैं जहां जहां, वो सारा इसका सरफेस एरिया है, इसको ये टच कर सकते हैं। ठीक है, मैं क्यूबॉइड को टच करने की बात कर रहा हूं, फीलिंग मत लिया करो। ठीक है, क्लियर। अब देखो, अब इसको मैं कहां कहां टच कर सकता हूं? ये क्यूब है, इसके 5 फेसेस टच कर सकता हूं, ऊपर वाले को अभी मैं नहीं गिन रहा, तो साइड वाले 5 फेसेस को टच कर सकता हूं। तो क्यूबॉइड का एक फेस, सॉरी क्यूब के एक फेस का एरिया होता है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। अब 5 फेसेस है तो 5 ए स्क्वायर, 5 फेसेस का कितना हो जाएगा? 5 ए स्क्वायर। प्लस में ये ऊपर जो गंजा सिर बना हुआ है, ये हेमिस्फीयर बना हुआ है, इसको भी टच कर सकता हूं, ऊपर से कर सकता हूं। तो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर, तो प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। यहां तक समझ आया? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब और क्या टच कर सकता हूं भाई मैं? ये साइडें जो बची हैं, अब मेरी बात सुनो, आप घर में कोई क्यूब है, उसके ऊपर एक बॉल रख दोगे, तो क्या वो बॉल उस क्यूब के ऊपर वाले सरफेस को पूरा ढक देगी? नहीं ढक पाएगी। साइड में छोटे छोटे थोड़े थोड़े कॉर्नर बच जाएंगे, तो आप उन कॉर्नर को भी तो टच कर सकते हो। ये वाले कॉर्नर, सच में बता रहा हूं, जब मैं पढ़ता था, मैं ये क्वेश्चन करता था, मैंने रट्टा ही मारा था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या कर रहे क्या नहीं। टीचर हमारा थोड़ा दासू था, वो पूछते थे तो डांटता था हमें। अब ये चीज, इसको भी तो टच कर सकते हैं। ये चीज कैसे आई है? अगर मैं इस क्यूब के ऊपर वाले सरफेस में से ये सर्कल माइनस कर दूं, सर्कल का एरिया, तो ये साइड बचेगी। मान लिया इसमें से ये सर्कल का एरिया माइनस कर दो, तो ये साइडें बचेंगी। सिंपल सी बात है ना। जैसे मतलब कि ऊपर जो क्यूब है, क्यूब का ऊपर वाला ये है सरफेस, और इसके ऊपर हेमिस्फीयर पड़ा है, तो हेमिस्फीयर जो पड़ा है वो हेमिस्फीयर ने इस तरह से ढका हुआ है, इसके ऊपर पड़ा है ये। तो ये जो साइडें बची हैं, ये साइडें बची, ये कैसे आएंगी? अगर मैं ऊपर वाले क्यूब के सरफेस एरिया में से ये सर्कल का एरिया माइनस कर दूं, तो ये बच जाएगी। सिंपल सी बात है ना। तो प्लस में ए स्क्वायर माइनस के पाई आर स्क्वायर, ये एक्चुअल डाटा है, एक्चुअल। फिर भी कोई डाउट हो तो स्पेशल क्वेश्चन डाल दूंगा, स्पेशल डाउट क्लियर करूंगा, लाइव सेशन लूंगा, आप सिर्फ सपोर्ट करना। क्लियर? आप कमेंट कर सकते हैं, बस कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 5 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब मैं क्या करता हूं, येलो वाला मार्कर लेता हूं, 6 ए स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर प्लस में पाई आर स्क्वायर, ये फाइनल आया। अब इसको कर लेते हैं। साइड कितनी है भाई? 7 है, तो 6 इंटू ए का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस पाई 22/7। आर कितनी है भाई? ये जो हेमिस्फीयर है इसका डायमीटर 7 है, तो रेडियस 7 का आधा 7/2, तो काट देते हैं 7 से 7, 2 11, और ये 49 को 6 से करेंगे, 7 स्क्वायर 49, 49 को 6 से करेंगे तो हो जाएगा ये 294, प्लस में
77/2। अब इनका एलसीएम लेंगे। अब इनका एलसीएम लेने के बाद आप इनका एलसीएम ले सकते हैं, नहीं एलसीएम ले सकते तो यार 294 में 77/2 है। 77/2 को मैं मेरे पास 77 रुपीज है, हम दोनों के पास 77 है, आप चिंकी और मैं, हम दोनों के पास। हमने उनको आधा आधा करना है, तो 38.5 रुपये आपके पास होंगे, 38.5 मेरे पास, तो 77 का हाफ करेंगे, 38.5 रुपये होंगे। तो 294 में 38.5 रुपये जोड़ दो, 5 2 1 3 और ये 332 रुपये, यानी 332.5 ये आएगा सरफेस एरिया। ये किस में आएगा? सेंटीमीटर स्केल। ये फाइनल इस क्वेश्चन का फाइनल निचोड़ है। इसी बात पे लेट मी हैव अ पानी। शुरू करते हैं आगे की कहानी। क्या बात है, कई बार मेरे अंदर अनोमली आ जाता है। अच्छा ये तो हो गया भाई। गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन है। गुलाब जामुन से पहले दूसरे खत्म कर लेते हैं। ये थोड़ा सा लेंथी है बट है आसान है, दिक्कत नहीं है, बाकी खत्म कर लेते हैं। अच्छा आगे तो सारे ही डेंजरस है। देखो सारे साथ के साथ वो उठाए हैं जो बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। इतना आपके लिए मेहनत चल रही है बट आप मेहनत कर रहे हैं, आप सपोर्ट कर रहे हैं नहीं, आप बहुत कम सपोर्ट कर रहे हैं। आप दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि फाइनल तक 40 आउट ऑफ 40 के लिए लड़ते रहे और लेके आए 40 आउट ऑफ 40। अच्छा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं। अब वेल मतलब कुआं। ये वेल वो वाला वेल नहीं है कि हाउस वेल वाला ठीक वाला, ऑल इज वेल वाला वेल नहीं है। वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर एक वेल है, एक कुआं है जिसका डायमीटर 3 मीटर का है। तो मतलब रेडियस कितनी होगी? 3/2 होगी। जो चीज आती है वो तो लिखते जाओ ना। डग 14 मिनट डीप, उसको खोदा, उसको डग किया, कितना 14 मीटर गहरा खोदा है, उसको डग किया। खाली बैठे थे, क्या करें बेचारे। अब कह रहे द अर्थ टेकन आउट, उससे जो अर्थ निकली, हैज बीन स्प्रेड इवेंचुअली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग of width 4 meter and embankment, find the height of embankment। बस इतना देखते ही बच्चे घबरा जाते हैं, सोचने लगते हैं पता नहीं क्या पूछ लिया, कौन से बैंक का डिटेल पूछ लिया, एम्बैंकमेंट कौन सा बैंक है, HDFC तो सुना है, ये एम्बैंकमेंट कौन सा है भाई। ये एम्बैंकमेंट वो होता है अगर आप गांव में कहीं गए हो तो कुआं होता है, कुएं के आसपास एक चबूतरा बना देते हैं, उस चबूतरे में बैठ के ताश भी खेलते हैं, प्लेइंग कार्ड्स खेलते हैं, बुजुर्ग बातें भी मारते हैं, चुगलियां भी करते हैं एक दूसरे की। उस चबूतरे की बात हो रही है, उस एम्बैंकमेंट की बात हो रही है। तो इससे जो मिट्टी निकली, जो भी मिट्टी इससे निकलेगी, जो मिट्टी निकली उस मिट्टी से ये सर्कुलर रिंग का चबूतरा बना दिया। मतलब कि अगर मैं बात करूं तो, अगर मैं बात करता हूं तो देखो एक तरह से ये सर्कुलर ये कुआं है, इसके आसपास ये चबूतरा बना दिया। अब जो इससे मिट्टी निकली है उससे ही बना है ये भी, ये रेड ऑरेंज दिख रहा है। तो मतलब जो इसका वॉल्यूम है वही सारी मिट्टी यूज करके ये चबूतरा, ये एम्बैंकमेंट बना दिया। मतलब कंसेप्ट क्या है, वॉल्यूम ऑफ दिस वेल और इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। पहला कंसेप्ट तो ये आ गया। अब जो कि ये सर्कुलर है, अब सर्कुलर रिंग का जो एरिया होता है वो होता है पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। बट यहां पर वॉल्यूम की बात हो रही है। ये एक ऐसी सर्कुलर रिंग, मतलब ये एक ऐसी सर्कुलर रिंग की शेप में है, एक पाइप की शेप में जिसकी हाइट भी है। पाइप को देखो आप, पाइप की बाहर से देखो, फिर बीच में मोटाई होती है। एक तरह से पाइप को देखोगे वो भी एक सर्कुलर रिंग वाली शेप में है, सिलेंडर, एक उस तरह का सिलेंडर है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा सर्कुलर रिंग की शेप में जो सिलेंडर होता है उसका वॉल्यूम होता है पाई R स्क्वायर, पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर मल्टीप्लाई में h। ऐसा क्यों होता है भाई? देखो जो बाहर वाला एरिया है उसमें से जब अंदर वाला माइनस करेंगे, कैपिटल पाई R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, पाई कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा,
अब बात वॉल्यूम की है तो हाइट मल्टीप्लाई में कर दी, तो सर्कुलर रिंग की शेप में जो भी हमारे पास सिलेंडर यानी सर्कुलर रिंग की शेप में जो सिलेंडर होता है उसका वॉल्यूम ये होता है। इज इट क्लियर? हर एक चीज डिटेल में करेंगे। अब इसका वॉल्यूम बराबर होगा किसके? वॉल्यूम ऑफ जो हमारा कुआं है उसके। अब कुएं का वॉल्यूम क्या होगा? पाई। अच्छा इसकी मैंने कैपिटल, हाँ ठीक है, उसकी तो आर ही होगी, आर स्क्वायर स्मॉल एच मान लेते हैं। मैं ये चीजें बता देता हूं, देखो आप, इसकी रेडियस आर 3/2 और कुएं की रेडियस ये तो आर ही रहेगी। ये जो हमारा ये एम्बैंकमेंट बना है, ये इसमें दो सर्कल है, एक बाहर वाला एक अंदर वाला। अंदर वाले की रेडियस तो स्मॉल आर ही रहेगी, बाहर वाले की रेडियस क्या हो जाएगी? कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर प्लस 4, क्योंकि विड्थ भी तो ऐड हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है। तो कैपिटल रेडियस क्या होगी हमारी? आर इज इक्वल टू आर प्लस 4। कोई डाउट यहां पर? कोई डाउट नहीं है, क्लियर? अब आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। यहां से कुछ कंसेप्ट बन सकता है। क्या बन सकता है? देखो, इंप्लाइज करें तो कैपिटल आर माइनस आर इज इक्वल टू 4 लिख सकते हैं हम। अब देखो इसको ओपन करते हैं, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं ए माइनस बी, और ए प्लस बी लिख सकता हूं इनटू में एच, उधर आर स्क्वायर एच जितना सोल्व होता उतना कर लेते हैं। अब आर माइनस आर की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? 4 आ गई, मल्टीप्लाई में कैपिटल आर प्लस आर। कैपिटल आर की वैल्यू देखो क्या होगी? कैपिटल आर की वैल्यू आर प्लस आर प्लस 4 है, और प्लस में स्मॉल आर है, ठीक है, इनटू में एच है इज इक्वल टू आर स्क्वायर स्मॉल एच है। सारी चीजें मैंने आर में ही खत्म कर दी, और यहां से क्या हो जाएगा? 4 इंटू में आर प्लस आर 2r प्लस 4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और h यहां पे मल्टीप्लाई में हाइट भी है भाई, ये मल्टीप्लाई में हाइट भी है। इजी वे में ट्राई करते हैं जो आपको इजी लगे। यहां तक कोई डाउट नहीं है। जो मेथड इजी लगता है थोड़ा यूनिक चीज ट्राई करो, नॉर्मल तो सभी करते हैं। अब यहां से डियर स्टूडेंट्स, अब मेरे ख्याल में सब कुछ क्लियर होगा। फिर भी आप ऑनलाइन हो तो कोई डाउट होता है कमेंट कर दिया करो आप। अच्छा, इनकी मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं तो कुछ बेनिफिट होने वाला है मुझे यहां से? हाँ, वैल्यू रख देता हूं यार मैं यहां से। अच्छा, अब मैं आर की वैल्यू रख देता हूं, तो 4 2 आर की वैल्यू 3/2 प्लस 4 एच, और यहां पे आर स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर स्मॉल एच एच की वैल्यू कितनी है? 14 मीटर। इसकी वैल्यू भी रख दी। अब वैल्यू रखनी पड़ेगी, अब कोई चारा नहीं है, कोई भाईचारा नहीं है, अब रखनी पड़ेगी। अब देखो ये 2 से 2 कट गया, 3 प्लस 4 7 7 4 जा 28 एच 9/4 इंटू में 14, क्योंकि डियर स्टूडेंट 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ये कट जाएगा, ये 14 है, ये नीचे जाएगा तो 2 हो जाएगा, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो h 9/8 को मैं 1.125 मीटर में है भाई, मीटर। ये हाइट आ गई। बताओ कोई डाउट हो? मैंने जो मेरे दिमाग में आया मैंने उससे सॉल्व करवा दिया। और भी मेथड है इसका, आर स्क्वायर, ये और भी इजी मेथड है, बट ये मुझे ठीक लगा, ये मैंने करवा दिया। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, और हम दूसरा भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी बता देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो। और हम अप्लाई करते हैं, ये पाई से पाई कट गया, और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं, आर की वैल्यू रख लो। कैपिटल आर की वैल्यू देखो क्या होगी? कैपिटल आर यानी बड़े वाली, तो अंदर वाली की वैल्यू कितनी है? 3/2 यानी 1.5, और बाहर विड्थ 4 है, तो 4 प्लस 1.5 5.5, तो 5.5 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर कितना है मेरा?
1.5 का स्क्वायर, स्मॉल आर तो मेरा छोटे वाला आर तो 1.5 है ना, मल्टीप्लाई में कैपिटल एच इज इक्वल टू आर स्क्वायर एच, आर कितना है 1.5 स्क्वायर इनटू में स्मॉल एच, ये रब कर देता हूं, जो आपको इजी लगे वो कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से भी वैल्यू लिख लेते हैं, इसका स्क्वायर स्मॉल एच की वैल्यू 14 ये है। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू में एच, ये 1.5 का स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकता हूं 15 10 क्यों लिखूं मैं, 15 10 क्यों लिखूं मैं, 1.5 को मैं 3/2 लिख सकता हूँ, 3/2 इंटू 3/2 इंटू 14 लिख सकता हूँ। तो ये 5.5 प्लस 1.5 7, और ये 5 5.5 में से 1.5 रुपये चला गया 4 रुपये, ये इंटू में एच है हमारा ये, तो इंटू में 9/2 इंटू 14। अब देखो यहाँ से भी आपका एच वही आएगा जो पहले आया था, तो जो आपको ठीक लगता है वो कर लो यार, क्या ही दिक्कत है। सो टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हो गया भाई, हो गया। अच्छा, क्वाइन वाला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वाइन वाला क्वेश्चन है। क्या हुआ, मैं खेल रहा था, मैं क्वाइन के साथ खेल रहा था, तो मेरा दिमाग फिर गया वैसे ही, मैंने कहा क्यों ना इस क्वाइन, इतने सारे क्वाइन है मेरे पास, मैं लखपति करोड़पति हो गया हूं, और वैसे लखपति करोड़पति नहीं, मतलब मैं मांगने गया था, आटा खत्म हो गया था, तो मैं मांगने गया तो बहुत सारे क्वाइन मिल गए मुझे, सिक्के। तो मुझे लगा आइडिया, क्यों ना मैं इन सिक्कों को मोल्ड करके एक बड़ा क्यूब बनाऊं, एक बड़ा क्यूबॉइड बना दूं। मेरा दिमाग फिर गया और मैंने इन सारे क्वाइन को मेल्ट करके एक बड़ा क्यूबॉइड बना दिया। अब मैंने करा क्या, वैसे तो मूर्खता ही की, बट करा क्या मैंने, इन सारे क्वाइंस को जोड़ के एक बड़ा बना दिया। क्या यूज हुआ यहां पर, वॉल्यूम का कंसेप्ट यूज हुआ। मतलब मैंने जितना क्वांटिटी मेरे पास वो क्वाइन की थी, उनको मेल्ट करके, उतना ही वॉल्यूम को मेल्ट करके एक बड़ा क्यूबॉइड बना दिया, तो वॉल्यूम इक्वल का कंसेप्ट लगेगा यहां पर। ये क्वेश्चन मैंने टॉप 11 क्वेश्चंस में भी करवाया है, जो टर्म 2 के टॉप 11 है उसमें भी करवाया है। ये वीडियो आज डल जाएगी, और ये सरफेस एरिया चल रहा है तो उसमें भी आ रहा है। ये बात समझ आई, समझ आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब डियर स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल में ये 7 क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे कि ये करने के बाद आपका सरफेस एरिया बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं में ही प्रॉब्लम होती है, वही मैं लेके आ गया हूं। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, अब मान लो एक छोटे से क्वाइन का वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब है, तो एक बड़ा जो मैंने क्यूबॉइड बनाया उसका वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब है। तो आप मेरे को बताओ कितने क्वाइन मैंने जोड़े होंगे कि बड़ा क्यूबॉइड बन गया। एक 2 मीटर क्यूब का है तो 5 जोड़े होंगे नंबर ऑफ क्वाइन, तभी तो 10 मीटर क्यूब के बराबर हो गया। तो मैंने 5 2 मीटर क्यूब के क्वाइन जोड़े और एक 10 मीटर क्यूब का बड़ा क्वाइन बना दिया, बड़ा क्यूबॉइड बना दिया। तो ये वॉल्यूम का कंसेप्ट है। तो यहां से क्या पता लगा, वैसे तो मूर्खता का पता लगा, बट फिर भी क्या पता लगा कि नंबर ऑफ क्वाइंस मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ 1 क्वाइन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये लिख सकते हैं। और यहां से ये पता लगा कि नंबर ऑफ क्वाइंस n इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 क्वाइन। बताओ कोई डाउट, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है ना, सिंपल सी बात है। तो छोटा सा और एग्जांपल देता हूं। मान लो आपको 10 रुपए है आपके पास, 10 रुपए बहुत होते हैं, और आपको बोला भाई टॉफी लेके आनी है मार्केट से, 2 रुपए की एक टॉफी आई है। तो मम्मा ने पूछा बेटा कितनी टॉफी आई है, तो आप क्या बताओगे, मम्मा मैं 2 रुपए की एक टॉफी लाई हूं। तो मम्मा क्या बताएगी, मम्मा पढ़ी लिखी है, मम्मा कह देगी 2 रुपए की एक आई है, 10 रुपए थे तो 5 आई है। तो मैंने क्या करा,
नंबर ऑफ टॉफी निकालनी है, तो जो टोटल मेरे पास पैसे थे 2 रुपए की एक टॉफी, उससे डिवाइड कर दिया तभी तो नंबर ऑफ टॉफी आएंगी। ये तो सिंपल सी बात है। आई थिंक इससे सिंपल तो मैं क्या ही समझाऊं। अब इसको रब कर देता हूं। अब डियर स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूं, n इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के डायमेंशन क्या है, इसके डायमेंशन है क्यूबॉइड के, ये इसकी LBH है, डिवाइड करते हैं क्वाइन के वॉल्यूम के। क्वाइन का वॉल्यूम क्या है, सब कुछ सेंटीमीटर में है। जो क्वाइन का डायमीटर है वो 1.75 है, तो रेडियस क्या हो जाएगी इसका हाफ, तो पाई आर स्क्वायर एच 22/7 आर स्क्वायर यानी 1.75 अपॉन 200। 200 क्यों 2 होगा, तो पॉइंट हटाने के लिए पॉइंट के नाम का 1 और 2 डिजिट है तो 2 0। अब ये पॉइंट हट गया। ऐसे ही दूसरा इनटू में h कितनी है, h 2 मिलीमीटर है, तो 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये 2 मिलीमीटर में 2/10, तो 2/10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये 2/10 सेंटीमीटर आएगा। छोटी सी बात है, ठीक है, होने वाली रात है, कई बार मेरे अंदर अनोमली आ जाता है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो नीचे पड़े हैं फ्रैक्शन, अब जब इसको उल्टा करूंगा तो ये सारे नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाएंगी। ये 7 भी ऊपर चला गया, 200, एक 200 यहां लिख देता हूं, 200 लेगा, 7 लेगा, 200 ले गया मैं, एक 10 का रह गया, ये लेगा, बाकी उड़ा देता हूँ। ये नीचे वाला सारा ऊपर चला गया, जो नीचे थे फ्रैक्शन, ये तो आते ही है ना, ये तो छोटी क्लासेस में सीखा हमने। अच्छा अब उड़ा देते हैं, किसको उड़ाए, किसी को तो उड़ाना पड़ेगा ही। अच्छा और भी हो सकता है भाई ये 5.5 है, इसका भी 10 नीचे आ सकता है, ये 5.5 बन गया, 55 बन गया। ये 3.5 है, इसका भी 10 आ सकता है। भाई कमाल ही होगी है, क्या बात है भाई, क्या बात है। 35 इसको करेंगे तो ये आएगा 5 से, 35 5 जा 175, और ये 5 11 से। अच्छा अब करो दोबारा से, ठीक है, ये 100 है, 2 0 है, ये काट देता हूं मैं, इस 10 से काट देता हूं, ये 11 2 22, ये 2 एकम 2 2 0, 100 हो गया। 7 2 5 25 हो गया, ये 25 4, और एक भाई साहब 2 पड़ा है, 2 एकम 2 0, 100 और 4 बच गए 400। तो 400 क्वाइन से मिलके क्यूबॉइड बना, तो बताओ कितना दिमाग फिरा था, क्या जरूरत पड़ी थी, ठीक है ना। 400 क्वाइन को मेल्ट करके क्यूबॉइड बनाया, भाई ये आपके सामने है, छोटे छोटे 400 लिए। तो इसी बात पे लेट मी हैव अ पानी। शुरू करते हैं आगे की कहानी। अच्छा अभी क्वेश्चन कितने रह गए हमारे, 1 2 और 3 क्वेश्चन पड़ गए। अब ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कर लेते हैं, करना तो पड़ेगा ही। सबसे पहले क्या करेंगे, रेड मार्क कर लेंगे। अब देखो क्या कह रहा है, वाटर इन ए कैनाल, कैनाल एक नदी है, एक नदी में पानी बह रहा है, वो 6 मीटर वाइड है, वो 6 मीटर वाइड है, मान लिया। एक नदी है, आपने नदी तो देखी होगी, अगर नहीं देखी तो फिर आप तो कमाल ही कर रहे हो, क्या देखा आपने। 1.5 मीटर डीप है, डूंगी है, इतनी डूंगी 1.5 मीटर, मतलब आप डूबोगे नहीं उसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। डोंट टेक टेंशन, नाउ विदाउट अटेंशन। इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। उसमें जो पानी बह रहा है
उसकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, मतलब 1 घंटे में वो नदी के पानी को 10 किलोमीटर तक लेके जा सकती है। ये बात होती है, इसका मतलब ये है, समझ आई? मतलब 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर तक चला जाएगा नदी का पानी। क्या बात है, इतनी स्पीड है भाई। हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट इफ 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। अब देखो, इससे जो पानी निकलेगा वो यहां पर क्या होगा, किसी किले में जाके घुसेगा, किसी किले में घुसेगा जाके जो पानी निकलेगा। उस किले में 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर चाहिए। सिंपल सी बात, आप सब पता ही है कि क्या हुआ, इससे जो पानी निकला वो किसी किले में, एरिया में जाके गिर रहा है। उस किले में, उस किले की लेंथ होगी और ब्रेड्थ होगी, वो तो मानते हो। अब उसमें इतना पानी उठ जाना चाहिए कि 8 सेंटीमीटर हाइट हो उस पानी की। तो जैसे वो हाइट बनेगी तो एक तरह से क्यूबॉइड ही बन गया वो किला भी। सोचने वाली बात है। और नहीं तो हमें उस एरिया का, हमें वो एरिया निकालना है भाई, कितना एरिया इरिगेट करेगी। तो एरिया मल्टीप्लाई हाइट कर दें तो यानी जितना पानी यहां से निकलेगा वो सारा वहां जाके गिरेगा। यानी एक तरह से क्या हो रहा है, दोनों का कंसेप्ट, वॉल्यूम का कंसेप्ट इक्वल हो रहा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, बड़ी सिंपल सी बातें हैं, छोटी छोटी सी प्रैक्टिकल सी बातें हैं। देखो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं ये देखता हूं भाई ये 30 मिनट में पानी निकलेगा कितना। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन फ्रॉम कैनाल इन 1 मिनट निकाल लेते हैं। 30 मिनट में पहले निकाल तो ले कितना निकलेगा, दोनों का वॉल्यूम इक्वल लिख देंगे, क्योंकि जितना यहां से निकला 30 मिनट में वही तो वहां पे पड़ा है। तो 1 मिनट में क्या होगा, इसका क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई वेलोसिटी ऑफ वाटर या स्पीड ऑफ वाटर, वेलोसिटी या स्पीड ऑफ वाटर, यहाँ पे स्पीड भी लिख सकते हो आप। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर की बात करें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करें तो एक तरह से क्यूबॉइड है ना। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कैनाल एक तरह से क्यूबॉइड का काम कर रही है, तो LBH बनेगा। अब LBH में अगर देखें तो ब्रेड्थ तो मेरी 6 है, हाइट मेरी 1.5 है। जो लेंथ का काम करेगी, जो स्पीड है, स्पीड का जो काम करेगी वो 10 किलोमीटर पर आवर है। अब 10 किलोमीटर पर आवर मुझे तो 1 मिनट में निकालना है, और मीटर में ही है सारा कुछ, उधर 8 सेंटीमीटर में वो कन्वर्ट कर लूंगा। तो 10 किलोमीटर है, मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ मैं। 10 किलोमीटर है, मतलब 10,000 मीटर पर आवर, यानी 60 मिनट, 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 मिनट में आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? देखो 10,000 पर आवर, मैंने पर आवर यानी आवर को मैंने 60 लिख दिया, 60 मिनट, ये 1 मिनट में आ गया। इनटू में बी कितना है, 6 है, एच कितना है, 1.5 है, इसका 10 नीचे हो गया। ये 1 मिनट में है। अब इसको मैं 30 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 30 मिनट में आ जाएगा। ये बात समझ आई? और ये किसके इक्वल होगा, जो उधर मेरा एरिया है और मल्टीप्लाई में 8 सेंटीमीटर हाइट चाहिए मुझे, तो सेंटीमीटर है तो मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा तो मीटर आ जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में क्या होते हैं, 1/100 मीटर। देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे, ये 100 नीचे चला जाएगा, 1/100 मीटर। ये बात समझ आई? क्लियर है? तो ये कंसेप्ट है भाई, जितना पानी निकला 30 मिनट में उतना वहां गिर गया, दोनों का वॉल्यूम इक्वल रख दिया, ये एरिया निकाल दिया। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, देखो 1 0 से ये 1 0 काट दी, ये 6 से ये 6 काट दिया, और कुछ कट रहा है, ये 1 0 से ये 1 0 काट दी, और कुछ कट रहा है, और कुछ नहीं कट रहा। इधर ऊपर बचा 3 15,
और 1000, उधर से वो 100, यहाँ एरिया रह जाएगा, ये 100 ऊपर आ जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा। अब 8 काट लो, किससे कटता है? अगर इससे काटे तो 4 2 जा और 4 2 जा, ये 25 हो गई भाई। और तो क्या ही काटे अभी, और कुछ काटने का फायदा है? 15 3 45 और 1000, 45,000 को 25 से करना है, डिवाइड बाय 2 करना है। 45,000 को 25 से करेंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 11,250, 11,250, बट अभी 2 से और करना है। जब 25 से करेंगे, 25 से करने के लिए मैंने क्या कर दिया यार, 100 से करेंगे तो 45,000 को 25 से करेंगे, नहीं भाई ये नहीं आएगा। अच्छा अब इसको कट कर ही लेते हैं। अगर देखें तो 45,000 को अगर हम 25 से करेंगे, 45,000 को अगर 100 से करते हैं तो ये बन जाएगा मेरे पास 45 लाख, और 45 लाख बन गया, बट मुझे करना है 25 से, तो ये बन जाएगा 11 लाख और 1 लाख के 25,000, तो 11,25,000 बनेगा। अब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये मेरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ जाएगा। क्लियर? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे चलते हैं भाई। फिर अब अगर आगे चले तो ये आ जाएगा 5,62,500 मीटर स्क्वायर आएगा, मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर है बट हेक्टेयर में चेंज करना है। हेक्टेयर में चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं, मैं आपको छोटा सा फंडा बताता हूं। 1 मीटर स्क्वायर में 1/10,000 हेक्टेयर होते हैं। ठीक है, तो यानी आप इसको 10,000 से जब डिवाइड करोगे, इसको जब 10,000 से डिवाइड करोगे तो 2 0 से 2 0 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो आ जाएगा 56.25 हेक्टेयर। ठीक है, अब ये हेक्टेयर और मीटर स्क्वायर में क्या रिलेशन होता है, इसमें मैंने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक वीडियो बनाई हुई है। उसमें मैंने सरफेस एरिया की कैलकुलेशन, यूनिट कन्वर्जन, वो सारी चीजें बताई हुई है। वो जानने के लिए आप वीडियो देखिए, चैनल पर पड़ी है, नहीं तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको वो वीडियो कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्लियर? बड़े अच्छे से हर एक चीज समझाई हुई है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरा कि पहले तो इसको छोटा सा कर लेते हैं। ए फार्मर है, कनेक्ट ए पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर, डायमीटर 20 है तो रेडियस 10 सेंटीमीटर होगी, फ्रॉम अ कैनाल, किसी कैनाल से, इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड। एक सिलेंड्रिकल टैंक में करी है उसने अपनी फील्ड में, यानी जिससे जो पानी आएगा वो इसके अंदर गिरेगा। ठीक है, विच इज 10 मीटर इन डायमीटर, वो जो सिलेंड्रिकल टैंक है वो 10 मीटर डायमीटर में है, तो रेडियस 5 मीटर हो जाएगी। और 2 मीटर डीप, वो डूंगा कितना है, गहरा कितना है, 2 मीटर है। सारा कुछ मीटर में है, बस ये सेंटीमीटर में है, इसको कर लेंगे। इफ द वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, अच्छा इससे पाइप से हाउ मच टाइम विल टैंक बी फिल्ड, तो उसमें से जो पानी बह रहा पाइप में 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रहा है, ये उसकी स्पीड है। तो आपको बताना भी वो टैंक कितनी देर में भरेगा। अब छोटा सा एग्जांपल है, मान लो मेरे जो टैंक है, टैंक का जो वॉल्यूम है वो 10 मीटर क्यूब है, और मेरे पास जो पाइप है, छोटा सा पाइप है जो मेरे पास, ठीक है, उसका वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब है। मतलब वो क्या निकालता है, 1 मिनट में 2 मीटर क्यूब पानी की कैपेसिटी निकालता है। तो वो 10 मीटर क्यूब का टैंक है, तो कितनी देर में भर देगा, 5 मिनट में भर देगा।
सिंपल सी बात है। तो मैंने यहाँ पे क्या अप्लाई किया भाई, जितना पानी वहां से निकल रहा है, अब ये नहीं पता कितने मिनट वो टैंक को भर रहा है वो पानी, तो दोनों का वॉल्यूम तो सेम है। जितना भी यहां से पानी निकला, अब वो पानी कितनी देर के लिए निकला, 10 मिनट के लिए निकला, 15 मिनट के लिए निकला, बट इसके अंदर डला है, वॉल्यूम तो दोनों का सेम ही हुआ। मान लिया इसमें से 100 लीटर पानी निकला, 100 लीटर पानी यहां से निकला 10 मिनट में, वो सारा इसके अंदर ही डल गया, ये भर गया। तो यानी यहाँ पर क्या हो रहा है भी, इसमें से जितना पानी निकल रहा है टाइम में, उतना इसके अंदर डल रहा है। यानी मैं अगर कहूं तो यहाँ पर कि वाटर फ्लोज थ्रू पाइप in t minute is equal to वॉल्यूम ऑफ टैंक, या ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। या मैं लिख सकता हूं टी मिनट में मान लो वो टैंक भरता है, तो टी मिनट का टाइम ले लिया, मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ पाइप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक। ये भी लिख सकता हूं, कोई डाउट? सिंपल सी लैंग्वेज मैंने आपको समझा दिया। मान लिया कि टी मिनट लगते हैं, पाइप का वॉल्यूम निकालते हैं, सारी चीजों का वॉल्यूम निकालते हैं। अब पाइप का वॉल्यूम देखें तो कैसे निकलेगा, रेडियस है इसकी 10 सेंटीमीटर। अब ये सारी चीजें देखो मीटर में है, ये वाली रेडियस मीटर में है, इसको कैपिटल आर मान लो। ये वाली जो हाइट है ये भी मीटर में है, बस ये सेंटीमीटर में है। आप क्यों सेंटीमीटर में क्यों दुखी कर रहे हो हमें? चलो सेंटीमीटर में है तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 1/10 मीटर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अप्लाई करते हैं, यहां से शुरू करते हैं। टी मिनट इंटू वॉल्यूम ऑफ पाइप, टी इंटू वॉल्यूम ऑफ पाइप कितना है पाई, और रेडियस है जो पाइप की वो 1/10 है, इंटू में 1/10 है। h यानी h मतलब उसकी जो स्पीड है, अब देखो ये स्पीड क्या 3 किलोमीटर पर आवर है, तो 3000 पर मिनट निकाल लेते हैं, 60 से डिवाइड, तो ये 50 आ जाएगा, यानी 50 मीटर पर मिनट। तो यहाँ पे 50 लिख दूंगा। वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या हो जाएगा, पाई आर कितनी है 5 है, 5 का स्क्वायर, h कितनी है 2 है, ये 1 0 से 1 0 कट गई, 5 2, पाई से पाई कैंसिल, ये 25 50 और ये 2 उधर चला गया, तो टी आ गया 100 मिनट। तो 100 मिनट लगेंगे भाई उस टैंक को भरने में, यानी इसका मतलब हमने स्पीड निकाली है, 1 मिनट में 50 मीटर पानी निकलता है। 100 मिनट में कितना निकलेगा, इतनी तो उसकी लेंथ है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको करना है। तो ये मैंने ऐसे 7 क्वेश्चन करवाए हैं जो कि एक निचोड़ है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के, मतलब एक ऐसे क्वेश्चन है जहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैंने वो सारे ही उठा लिए। ठीक है, और ये एनसीईआरटी आज से ही नहीं चल रहा है, कभी से चल रहा है। तो मुझे जो लगता है पिछले 7-8 सालों में 10 साल मुझे पढ़ाते होंगे कि बच्चे इन क्वेश्चनों में प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो वो मैंने सारे ही उठा लिए, एक वीडियो में खत्म कर दिए। क्लियर? तो ये थे इस क्वेश्चंस, और आप नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, वो आप कमेंट बॉक्स में राइट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।